Nikhil ji, can you see the screen? जी, यस। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, ऊपर का शीर्षक नहीं दिख रहा है। हाँ, परिहान सुत्त। वुत्तय्य हेतं भगवता वुत्तम अर्हताति मे सुतं तयो मे भिक्खवे धम्मा शेखस्य भिक्खुनो परिहानाय संवर्तन्ति कत्मे तयो इद भिक्खवे शेखो भिक्खु कम्मरामो होति कम्मरतो कम्मराम तमनुयुक्तो भस्सारामो होति भस्सरतो भस्साराम तमनुयुक्तो निद्दारामो होति निद्दारतो निद्दाराम तमनुयुक्तो तयो मे भिक्खवे धम तयो मे भिक्खवे तयो धम्मा शेखस्य भिक्खुनो परिहानाय संवर्तन्ति तयो मे भिक्खवे धम्मा शेखस्य भिक्खुनो अपरिहानाय संवर्तन्ति कत्मे तयो इद भिक्खवे शेखो भिक्खु न कम्मारामो होति न कम्मरतो न कम्माराम तमुनो युक्तो न भस्सारामो होति न भस्सरतो न भस्साराम तमुनो युक्तो न निद्दारामो होति न निद्दारतो न निद्दाराम तमुनो युक्तो इति इमे खो भिक्खवे तयो धम्मा शेखस्य भिक्खुनो अपरिहानाय संवर्तन्तीति एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते कम्मारामो भस्सारामो निद्दारामो च उद्धतो अभक्पो तादिशो भिक्खु फुट्टुं संबोधिम् उत्तमं तस्मा हि अपकिच्छस्य अपमिद्धो अनुद्धतो भव्वो सोतादिशो भिक्खु फुट्टुं संबोधिम् उत्तमन्ति अयम्पि अर्थो वुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति दशमं। Sir, are you there? Yes, I'm there. So there'll be some noise, so don't mind. भगवान ने ऐसा कहा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. भगवान ने ऐसा कहा, अरहंत ने ये कहा, ये तीन चीजें एक भिक्षु को जो अभी सीख रहा है उसके परिहान के लिए, रिक्लाइन के लिए कारण बनती हैं। कौन सी तीन? जब कोई भिक्षु कर्म करने में प्रसन्न रहता, अच्छा लगता है, उसी को एंजॉय करता है और उसी में लगा रहता है, बात करना अच्छा लगता है, बातों को बहुत एंजॉय करता है और उसी में लगा रहता है, सोना अच्छा रहता है और सोता ही रहता है। और इस तरह की तीन चीजें किसी भी जो सीख रहा है भिक्षु उसके पराभव के लिए, नीचे ले जाने के लिए कारण बनती है। और कौन ये तीन चीजें इसके नीचे ले जाने के लिए कारण नहीं बनती? कौन सी तीन? जब कोई भिक्षु कर्म करने में रत नहीं रहता, उसको कर्म करने में आनंद नहीं आता, कर्म करने में वो लगा नहीं रहता है, इसी तरह बातों करने में और सोने में, ये तीन चीजें एक भिक्षु को ये डिक्लाइन को नहीं ले जाती। भगवान ने ऐसा कहा और उसके बारे में कहा कि वो कर्म, बातें और सोना वही करता है जो उद्धत होता है, जो रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है। ऐसा भिक्षु सर्वोत्तम संबोधि को प्राप्त करने का सक्षम नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि हमें कम अपने रिस्पॉन्सिबल कर्म रखने चाहिए, अपने ड्यूटीज कम करनी चाहिए, जागृत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और बेचैन नहीं रहना चाहिए। तभी कोई भिक्षु उत्तम संबोधि को प्राप्त करने के
संभव उसके लिए संभव है, ऐसा भगवान ने कहा और मैंने सुना है। इसमें कर्म करने को काफी नेगेटिव बताया गया है, जबकि हम लोगों को लगता है कि हम कर्म तो, जैसे वो कहते हैं ना, कर्मण्य अधिकार से, कर्म तो करना ही है। Yeah, it is in the sense of doing work with the sense of self. Otherwise वो कर्म नहीं होता। और इसमें देखेंगे आपने होलसम अनहोलसम की बात नहीं की है, क्योंकि कोई भी कर्म करेंगे तो हमारे बंधन का कारण बनेगा ना। It will take us if we do work with the sense of self. कर्म तो with the sense of self किया जाता है ना, जो without sense of self किया जाता है उसे कर्म नहीं बनता उसमें। So it is कर्म in that technical sense, not in the literal sense of doing something. बट सर, जो हमारी जैसे ड्यूटी वर्ड है यहाँ पे, कि जो हमारी ड्यूटीज है लाइफ की, वो भी तो इसको भी कम कर्म करना ही चाहिए, है। इसीलिए कहा गया है उनको कम रखना चाहिए, ताकि धीरे धीरे जो ट्रेनी भिक्षु है, किसकी बात है, ट्रेनी भिक्षु है, उसको भी अपनी ड्यूटीज कम करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे वो अधिक समय शांति से बगैर बेचैनी के काट सके और साधना कर सके। और ये बहुत This इंटरेस्टिंग वर्ड है। basically is only addressed to bhikkhus. Yeah, not only to bhikkhus, it's addressed to people who want to attain the highest, Yeah, जो correct. अरहंत बनना चाहते हैं। जो अरहंत बनना चाहते तो आपको याद होगा उसमें भी अपना जो मेहता सुत्त है, करणीय मेहता, उसमें भी आता है कि काम काम में अति व्यस्त ना हो। हाँ। उसमें भी आता है कर्म में अति व्यस्त ना हो, क्योंकि जब अति व्यस्त रहेगा तो फिर उसका समय कहाँ होगा कुछ करने। तो उसके नीचे और ले जाओ राजेश, जस्ट टेक बिलो। या ये बात है, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट। कम्मा रामो भस्स रामो निद्रा रामो च उद्धतो। इट मीन्स it is all these three actions happen because of restlessness. He is not at peace. शांति से बैठ नहीं पाता। आपको याद होगा, मैंने कई बार वो कोट किया है, ब्लेस पास्कल जो फ्रेंच फिलोसोफर था, उसकी बात को कोट किया है कि all the problems of humanity emerge from his inability to sit quietly by himself in a room. This was that great French philosopher and scientist who had said that क्या सर, statement. रिपीट करेंगे सर, क्या बोला उसने? All the problems of humanity emerge from all the problems of a man emerge from his inability to sit by himself quietly in a room. A very simple way of putting out the inherent restlessness which is there in our mind. हैं। कुछ करना है। बट सर, ये रेस्टलेसनेस का कारण क्या है? क्योंकि जैसे ये रेस्टलेस, इस तरह की रेस्टलेसनेस जो आप रेफर कर रहे हैं सर, ये मेडिटेशन कैंप्स में बहुत होता है। बिकॉज हम जब बोलते हैं अपने आप को सिर्फ बैठ बैठ के साधना करने के लिए, तो माइंड अपने आप से रेस्टलेस हो जाता है। सर, जैसा की आवाज नहीं आ रही। हाँ सॉरी, आओ यहाँ पे छोटा बच्चा आ गया। तो मैं कह रहा था कि ये हम सब लोग साधक हैं, so we can ask ourselves कि हमें क्यों रेस्टलेसनेस रहती है, and I'm sure we can easily find out. Just at this moment, trying to keep eyes closed, looking at the breath for a few minutes, we'll be able to find out. Basically, it is the thoughts which There are desires. The heart is full of desires. राग द्वेष जो है इतना हमको
बांध के रखता है कि आप चुपचाप बैठेंगे तो ये बेचारे किसी का या तो एंजॉय करने का या किसी से दूर भागने का, ये विचार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। Because and that the reason for that is we have so much things to do. हम लोगों ने अपने को बांध रखा है ना। तो इसका मतलब है कि बेसिकली राजेश ऊपर ले जाओगे। I wanted to draw your attention to this beautiful word. हाँ, एक मिनट। कम्मरामो कम्मरतो कम्माराम अनुयुक्तो, मतलब बंधा हुआ है उसके साथ, काम के साथ। कर्म में अच्छा लगता है, कर्म में लगा हुआ है और कर्म में बंधा हुआ है। इसका जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है वो क्यों कुछ और ही कर दिया है? नहीं, वही है। वो कह रहे हैं It's not, it is when a he has man not written, does not he has relish not written work. yeah, that is it. What does it He mean? has not done the full translation. That's what I'm saying. आप जो कह रहे हैं, उसमें आप तो ये कह रहे हैं कि वो भिक्खु न कम्मा राम होती न कमरतो न कम्मा राम मतम अनुयुक्त. This is for the bhikshu who, when he is not this, then he is not bound, then he can work for highest levels. जो बंधा हुआ है उसके लिए ऊपर है। न बस्सा रामा होती न बस्सरतो न बस्सा रामत। तो ना वो उसमें रिलैक्स करता है, ना उसमें लगा रहता है, ना ही उसमें बंधा रहता है। तो he has not done the complete translation. ये ट्रांसलेशन सही नहीं है, Complete नहीं है। Is just because his idea was to capture the essence of it. पूरा नहीं, तो सेम वर्ड यूज हो रहा है ना, कम्मा रामो बस अब कम्मा रतो कम्मा में। ऊपर एक बार कर दिया, ऊपर के पीछे में बात छोड़ दिया कि अपने आप। तीन एडजेक्टिव दिए हुए। I'll read the English translation also. Decline. This was said by the Buddha, the perfected one. That is what I heard. These three things lead to the decline of a mendicant trainee. What three? It's when a mendicant relishes work, talk, and sleep. These three things lead to the decline of a mendicant trainee. These three things don't lead to the decline of mendicant trainee. What three? It's when a mendicant doesn't relish work, talk, and sleep. These three things don't lead to the decline of a mendicant trainee. The Buddha spoke this matter. On this it is said, restless they relish, work, talk, and sleep. Such a mendicant is incapable of experiencing the highest awakening. That's why one ought have few duties, being wakeful and stable. Such a mendicant is capable of experiencing the highest awakening. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. That is what I heard. So should I move to the next one? If there are any questions? Professor, the post fix रामो है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? It is आराम, संघ आराम है ना हमारा नाम। It is the word आराम. Aram is actually used in a sense of
resting. When he's resting means he's engaged all the time in that. Thank you. जैसे हमारी मोनेस्ट्री का नाम रखा हुआ है हमने संघाराम. मैं उसको भी सोच रहा था साथ में. So the monks will rest there. Thank you. Our city center is called Dhammarama. So Dhamma rests there. In the figurative sense. धम्मारामा का फिर क्या मतलब रहेगा? जो धम्म का स्थान है, धम्म का घर है. Aram is used in the sense of house, building, monastery, park. हिंदी में भी करने की भी जगह और वो आराम गृह भी कह सकते हैं. और ये भी आराम का मतलब है it can be used for a resting place or for a residence. So it is used for a park also. It is used for a monastery also. That's why we got this name here, Dhammarama, Sangarama, and so. In Thailand also the place in Bangkok where the monks rest for a day or two is called Dhammarama. हिंदी में भी आराम शब्द का यही मतलब है ना. I mean, figurative. Not Hindi में we literally. use the term dharmshala sometimes, but that's Yeah, probably a there's different a, we don't use this term shala there because shala is used in some other context. Yeah, that's true. In Hindi, the word shala also means the same thing. जैसे वानप्रस्थ कहते हैं तो वानप्रस्थ का यही मतलब है ना जो इसमें लिखा हुआ है. प्रस्थो तो प्रस्थान है. That is प्रस्थान. वन की ओर प्रस्थान करना. हाँ. अच्छा हम वानप्रस्थ सबको हम तुमको और मुझको और प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद जी को वन में रहना चाहिए इस समय. Absolutely right. That's the only way. फिर वहां कुछ काम भी नहीं होगा. हाँ. नहीं, कुछ तो होगा. लकड़ी तो काटनी पड़ेगी. वन में रहने का मतलब यही है कि मॉनेस्ट्रीज में जाके रहना चाहिए. नहीं, पुराने ट्रेडिशन भारत का यही था. They literally used to go to forest. Yeah. And stay there so that they are free from the bondages of family, and then they work for the benefit of their own and for the world's benefit. बट सर ये जो वर्क है या फिर जो कर्म है, इसमें यहाँ पर जैसे आपने शुरू में कहा कि किस तरह का कर्म है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम धर्म के प्रति कर्म कर रहे हैं तो हाँ, अगर हम सेंस ऑफ सेल्फ कर रहे हैं तो कोई बात हो जाएगी. कर्म बना रहे हैं ना, इट इज यूज्ड इन द स्पिरिचुअल सेंस. अगर हम कर्म बना रहे हैं तो एक जन्म ऐड कर रहे हैं ना, चाहे अच्छा जन्म कर रहे हैं उस सेंस में. नहीं सर, जैसे मेंडिकेंट डजंट relish वर्क. अब ये वर्क में you can say that for example if you do work for monastery, then what? Yeah, if he is doing, what is the motivation with which he is doing? मेरे को monastery बनानी है, मेरी monastery है, मैं बना रहा हूँ, मुझे करना है. Then obviously he is creating a sense of self. But our Lumpur Liam keeps on doing something or the other all the time. He has built so many monasteries. तो वहां जो लिखा हुआ है कि इट इज व्हेन अ मेडिकेंट डज नॉट रिलीश वर्क, तो वो भी तो वर्क ही है, उसको वो कर रहे हैं बेसिकली. But he is not bound to it and he is not yoked to it. रिलीश तो करते ही है ना कि नहीं? Not in the sense of creating a craving for it. Relish is in that sense. We have gone to Thailand so
quite a few times. जब कोई Must चेतना be- से where let me explain. हाँ Where Lumpur Liam is totally busy directing everybody to do this. वो खुद अपने हाथ से टाइल उठा के monk को दे रहे थे जो ऊपर टंगा हुआ था. He was giving him. We went there and as soon as he saw it, he stopped it, came out and sat with us, cleaned himself. हाथ पैर गंदे से साफ किया, बैठ गए मिट्टी में. बोलो कैसे आना हुआ? So the work stopped. Imagine somebody else doing a work so intensely and somebody coming and disturbing him. So he's absolutely dissociated from it. He's doing it because it should be done. That's all. Now, when we go there, he sees, oh, these are people from far away. So stop. So that's the kind of detachment, whatever word you want to use it for. बट सर यहाँ पर कहीं उसको क्वालिफाई नहीं किया कर्म को विद डिटैचमेंट और विदाउट डिटैचमेंट. Yeah, it is understood. No? The work is, the word here is kamma. Now, kamma ka translation means something. Kamma means the work which leads to future rebirth. Kamma se komi, kamma daya do, kamma योनि, उस सेंस में है. यहाँ पे वर्क कर्म उस सेंस में यूज किया जा रहा है. Not in the sense of physically doing something, in the sense of doing something with a sense of self, which will lead to next rebirth. तो कम सेंस की ट्रांसलेशन अंग्रेजी में क्या करें? That's the problem. It's not used in this. Normally when you say work, it means जो हाथों से कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं. No, that's not work. That's not kamma. Kamma is the intention. Remember that, no? Kamma is always the intention. In the Buddha's language, kamma is chetana. चेतना को ही कर्म कहता हूँ. This very popular and important saying of the Buddha. It should be used in that sense. Okay. If there are no questions, then we can move to the next one. So this is last chapter now. क्या सर? ये last chapter है शायद. देखा नहीं सर मैंने ये चैप्टर 4. कर्म में तो कर्मचारी भी बोलते हैं ना, कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, मन नहीं है तब भी कर रहे हैं, तो वहां से भी आ सकता है कर्म. Not, In Buddha's language, it is very clear. Kamma means what? That's it. Kamma means something which leads to rebirth. हम chant करते हैं. We chant every day. yes. Kamma se komi, kamma daya do, kamma yoni, kamma bandhu, kamma parisarvi. That is kamma. So sir, कर्म that we do to support the family, is that It also depends on how you do it. We do it as a matter of service, or do it because it is my family. but family is mine, sir. That is the problem. No? It's not mine actually. in the ultimate sense. In the ultimate sense, it is not mine. You know, there's a Dhampada Gatha. सुंदर प्रसाद याद भी होगी. आप अपने स्वयं नहीं है तो कौन कैसे कोई आपका पुत्र है और कोई ऐसा आपकी पत्नी है. No, don't say it to your family, but keep it with you. मैं यही कह रहा था, मैं उठ के बाहर निकलूं और रंजना से कहूं. बस तो फिर हो गया काम.
मैं फिर दिल्ली नहीं आऊंगा वापस। अरे ने नई बात सिखाई है भैया, ये बात जो है ना, अब ये दिल में रख लिया मैंने। जो Yes. संभल के। ये दिल में रखनी है, मुंह पे नहीं लानी। मन में ही रखनी है सर बस। यस। वितक्कसुत्त बुद्धय्य हेतं भगवता बुद्धं अर्हताति मे सुतं तयो मे भिक्खवे अकुशल वितक्का कत्मे तयो अन्वयति पटि संयुक्तो वितक्को लाभ सत्कारसि लोक पटि संयुक्तो वितक्को परानुदयता पटि संयुक्तो वितक्को इमे खो भिक्खवे तयो अकुशल वितक्काति एतमत्थं भगवा अवोच तत्थेतं इति उच्यते अन्वयति संयुक्तो लाभ सत्कार गारवो सह नंदी अमच्चेहि आरासयोजनखया योचा पुत्र पंसुं हित्वा विवाहे संहरानि च भव्वो सोतादिशो भिक्खु फुट्टुं समाधिमुत्तमन्ति अयम्पि अत्थो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति। ऐसा भगवान ने कहा, अरहंत ने ऐसा कहा, मैंने सुना। 3 तरह के अकुशल विचार हैं भिक्षुओं, 3 तरह के कुशल विचार हैं। कौन से 3? इस तरह का विचार कि लोग मेरी ओर देख रहे हैं, लाभ और सत्कार और आदर का विचार, और दूसरों के द्वारा मेरे ऊपर प्रेम का विचार। ये 3 अकुशल विचार हैं। भगवान ने कहा इस बारे में, और फिर आगे कहा कि अगर कोई इस बात से संयुक्त रहता है, इस बात में लीन रहता है कि लोग मेरी ओर देख रहे हैं, और या लाभ सत्कार और गौरव के प्रति विचार करता रहता है, और मित्रों के साथ और दोस्तों के साथ प्रसन्नता को शेयर करने से मुक्त लुगा रहता है, तो वो अपने संयोजन को क्षय करने में से बहुत दूर है। लेकिन जिसने अपने परिवार और पशुओं को त्याग कर शादी और वस्तुएं त्याग दी हैं, ऐसा भिक्षु संबोधि को, उत्तम संबोधि को प्राप्त करने में सक्षम है। ऐसा भगवान ने कहा, उसे मैंने सुना। यहाँ पे तो obviously this is being said with respect to the bhikkhu, that he has given up being concerned about that, about family and children, and obviously सर इसकी थोड़ा सा अगर हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कर सकें, थोड़ा इम्पोर्टेंट सा है कि अनवन्य पटिसन युद्ध। मेरे पास I'm not in a position to see the dictionary. I'm not familiar with this word exactly. अच्छा, तो मेरे पास सभी है नहीं यहाँ पे। लाभ सत्कार तो ठीक है, अन्य वन्यति क्लियर नहीं। लाभ सत्कार से लोग, ये तो क्लियर है। लाभ सत्कार आदर और परानुदय, दूसरों के द्वारा उनके प्रति, दूसरों के द्वारा आपके प्रति प्रेम होना, दूसरों का आपके प्रति प्रेम होना। अनुमन्यति, ये देखने में भी राजेंद्र जी और anybody else can look up dictionary. I'm not sure about, not a popular word.
सर और दूसरा ये था कि यहाँ पर सहनंधी अमचेही, मतलब सब फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग जॉयस को भी उसी कैटेगरी में डाला है. Yeah, it's for highest attainment. No? If you are trying to get involved in the sense of exaltation, Nandi शब्द जो है ना is used in the sense of delight, and which is a sense of craving towards it. It's a जो का आपको याद है ना, उसमें यूज होता है नंदी राग सहगता. It is used in the sense of craving for second noble truth. Yayam tanha ponu bhavika nandi raga सहगता तत्र तत्राभिनंदनी. So that's the word nandi is used in that sense. No? It has a element of craving in it. सर हमारे पिछले डिस्कशन पे आशुतोष सिंह जी का चैट पे कमेंट है, इफ वी कंसिडर फैमिली एज पार्ट ऑफ द संघा then self view can dissolve little bit as per my understanding. You can have various, yeah, that's true. We can have various attitudes, create our own skillful attitudes. And, but you know, the issue is not of being apathetic or not caring for children. That's never a Buddha's teaching. You know, in fact, that is seen as, for a householder, that is seen as a responsibility to care for children, family, parents, and even teachers. It's all put there. Yeah? Mangal Sutra हम chant करते हैं, माता पितु पत्थानाम पुत्रदारा च संगहो. So that's a part of our responsibility. But with what attitude we do it? We do it with an attitude of service, or with an attitude of they are mine and others are not mine. Because if you put somewhere mine and others automatically become not. And obviously it's a very high standard. It's not easy. It's a very high standard to follow. But obviously Buddha will always talk of, when he's talking of the highest Sambodhi, obviously it can't be brought down to some kind of pragmatic considerations. There have been householders who were Sotapannas and Sota. Up to Anagami also householders were there, and it's reported in our Tipitaka calls, so many of them. So they continue to be householders. It's not that you only showing you the direction in which you have to move, of giving up attachments, taking things as mine. भगवान तो हर चीज के बारे में कहते हैं कि ना एतद् माम न ईश्वरम अस्मि न ईश्वर अत्तात, ये हर एक चीज में लगा लो. Even with respect to your own body, even with respect to your feelings you have, even with respect to your consciousness, leave aside other things. Even that does not belong to you. So how can anybody else belong to you? But obviously this is to be understood in a, for us, some लोग गृहस्थ हैं, so we have to understand it in a proper manner and not kind of create a disaster for ourselves by speaking it out at unwise places and unwise situations. These things are very important you mentioned here. ये हमको बांध के कितना रखते हैं, लोग क्या कहेंगे. I would put it like that. First one I'll put it, लोग क्या कहेंगे. Second one is quite clear, लाभ और सत्कार और आदर मिलना चाहिए. कितना हमको बुरा लगता है कोई भी जरा सा we feel slighted कि इसने मुझे proper care नहीं दी, respect. And not only we, even many of our spiritual leaders or even monks feel like that. And then दूसरों के प्रति प्रेम,
अपनों के प्रति, अपने दूसरों का प्रेम मेरे प्रति, दे आर ऑल बॉन्डेजेस जो हमको बांध के रखते हैं. So this word is Parihānasutta. पर अनुदयता का एग्जैक्ट मीनिंग यही होगा, मतलब लाइकिंग फॉर अदर्स और डिजायर फॉर अदर्स. मैं इसमें डिक्शनरी खोल नहीं पा रहा हूँ, बस है भी नहीं. इसमें फोन में ही देखना पड़ेगा, अब फोन पे जूम चल रहा है तो. कोई बात नहीं. I'll read the English one. Thoughts. This was said by the Buddha, the perfected one. That is what I heard. Mendicants, there are these three unskillful thoughts. What three? The thought of being looked up to, of getting material possessions, honor and popularity, and of fondness of others. These are the three unskillful thoughts. The Buddha spoke this matter. On this it is said, one concerned with being looked up to, with possessions, honor and respect, with sharing joys with friends, is far from ending of fetters. But one who gives up children and herds, marriage and acquisitions, such a mendicant is capable of experiencing the highest awakening. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. That is what I heard. So यहाँ पर जो तीन चीजें बोली थी, वो एक तो था being looked up, दूसरा material possessions, और तीसरा था fondness of others. यहाँ पर उसको fondness of others को translate किया है sharing joys with friends. यहाँ पे दूसरा वर्ड है एक्चुअली, सहनंदी अमिच्छे. The word is different here. वहाँ पे था पर अनुदयता. अनुदयता is actually daya kind of thing, compassion or liking, whatever we want it. Here the word is different actually. Sayanandi, Amatche. यहाँ पे एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विवाह और संघर्ष और चीजें भी ऐड कर दी गई हैं. Yes, sir. We can move to the next one. Yeah. Sakkārasutta. उद्धयहेतं भगवता उत्तमर्हताति मे सुतं दिट्ठा मया भिक्खवे सत्ता सत्कारेण अभिभूता पर्यादिन्न चित्ता कायस्य भेदा परं मरणा अपायं दुःगतिं विनिपातं निर्यं उपपन्ना दिट्ठा मया भिक्खवे सत्ता असत्कारेण अभिभूता पर्यादिन्न चित्ता कायस्य भेदा परं मरणा अपायं दुःगतिं विनिपातं निर्यं उपपन्ना दिट्ठा मया भिक्खवे सत्ता सत्कारेण च असत्कारेण च तदुभयेन अभिभूता पर्यादिन्न चित्ता कायस्य भेदा परं मरणा अपायं दुःखतिं विनिपातं निर्यं उपपन्ना तङ्कोपनाहं भिक्खवे नायस्य समणस्य वा ब्राह्मणस्य वा श्रुत्वा वदामि अपि च भिक्खवे यदेव मे सामं यातं सामं दिट्ठं सामं विदितं तमेवाहं वदामि दिट्ठा मया भिक्खवे सत्ता सत्कारेण अभिभूता पर्यादिन्न चित्ता कायस्य भेदा परं मरणा अपायं दुःखतिं विनिपातं निर्यं उपपन्ना
दिट्ठा मया भिक्खवे सत्ता असक्कारेण अभिभूता पर्यादिन्य चित्ता कायस्य भेदा परं मरणा अपायं दुर्गतिं विनिपातं निर्यं उपपन्ना दिट्ठा मया भिक्खवे सत्ता सत्कारेण च असत्कारेण च तदुभयेन अभिभूता पर्यादिन्य चित्ता कायस्य भेदा परं मरणा अपायं दुर्गतिं विनिपातं निर्यं उपपन्नाति एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते यस्य सक्करि यस्य सक्करि मानस्य यस्य सक्करियमानस्य असक्कारेण चोभयं समाधि न विकम्पति अपमादविहारिणो तं ध्यायेनं सात्विकं सुखं सुखुं दिट्ठिविपस्सिकं उपादानक्षया रामं आहुः सत्पुरुषो इतीति अयमपि अर्थो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति। पारसुत्ता, भगवान ने ऐसा कहा, अनंत ने ऐसा कहा और ये मैंने सुना। भिक्षु, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सत्कार से अभिभूत होकर और चित्त उनका उससे अभिभूत होकर मृत्यु के बाद वो निरय लोक में या दुर्गति में प्राप्त होते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सत्कार न मिलने के कारण अभिभूत होकर मृत्यु के बाद निरय लोक में या दुर्गति में जाते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी प्राणी देखे हैं जो सत्कार मिलने से अभिभूत हो गए और न मिलने से अभिभूत हो गए। वे भी मृत्यु के बाद नीचे के लोकों में, निरय लोक में, दुर्गति में जाते हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने किसी से सुना है, किसी और ब्राह्मण से, या ये मैंने स्वयं देखा है, अपने आत्मदृष्टि से देखा है। यही तीनों बातें को रिपीट कर रहे हैं। फिर भगवान ने ऐसा कहा, कोई उनका आदर करे या आदर न करे, उनकी समाधि विचलित नहीं होती और वो प्रमाद रहित रहते हैं। ऐसे लोग जो सदा ध्यान में लगे रहते हैं और जिनका सूक्ष्म दृष्टि है और अच्छी प्रज्ञा है, विपश्य देखते हैं, ठीक से देख पाते हैं, वो उपादान के क्षय में प्रसन्न होते हैं और उनको मैं सत्पुरुष कहता हूँ। उनको सत्पुरुष कहा जाता है। ये बात भगवान ने कही और मैंने सुनी। Read it in मतलब English also. English में पढ़ दो so that you can get time to absorb. It's a pretty esteem. This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. I have seen mendicants, sentient beings whose minds are overcome and overwhelmed by honor. When these bodies break up after death, they are reborn in a place of loss, a bad place, the underworld, hell. I have seen sentient beings whose minds are overcome and overwhelmed by not being honored. When their body breaks up after death, they are reborn in a place of loss, a bad place, the underworld, hell. I have seen sentient beings whose minds are overcome and overwhelmed by both honor and by being not honored. When their bodies break up after death, they are reborn in a place of loss, a bad place, the underworld, hell. Now, I don't say this because I've heard it from some other ascetic or Brahmin. I only say it because I have known, seen, and realized it for myself. The Buddha spoke this matter. On this it is said, whether they are honored or not honored, or both, their immersion doesn't matter, doesn't waver as they live diligently. They persistently practice absorption with subtle view and discernment, rejoicing in the ending of grasping. They are said to be a good person. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. That is what I heard. तो कहने का मतलब ये है कि जो
चाहे उसको ऑनर मिले या ना मिले, मतलब नहीं मिलता है तब भी उसका मन जो है प्रभावित होता है, और नहीं मिलता है तब भी मन प्रभावित होता है, यही कहेंगे ना। जी जी और इसी वजह से वो दोनों के होने से वो क्योंकि प्रभावित हुआ है तो उसकी दुर्गति हुई। और या सही माने में चाहे मिले ना मिले इसकी कोई चिंता नहीं। जी दिस इज इन नटशल है। हाँ जी ठीक, थैंक यू। सर इसमें क्या ये व्हाट आई फील इज दैट इसमें जो माइंड्स आर ओवरकम एंड ओवरवेल्म्ड या बाय अभिभूत है ना ऑनर हिंदी और नॉट बीइंग ऑनर्ड और बोथ। या या शब्द है ना वहाँ पे अभिभूत, हिंदी में भी कहा जाता है ना अभिभूत हुए। इस दिन होता है ना, कोई कभी हमारी कहीं बेइज्जती हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत कष्ट हो जाता है आदमी लंबे समय तक। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, 7 जन्म तक याद रखूंगा, वही वाली बात। आदर मिल जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। सर ये थर्ड वाला नहीं समझ में आया। आई हैव सीन सेंशिएंट बीइंग्स हुज माइंड आर ओवरकम एंड ओवरवेल्म्ड बाय बोथ ऑनर एंड नॉट बीइंग ऑनर्ड। सो कई लोग ऐसे हैं ना जिनको आदर भी मिलता है तब भी ओवरवेल्म हो जाता है, फिर कभी आदर नहीं मिला तब भी ओवरवेल्म हो जाता तो वो तो पहले दोनों में कवर्ड है कि या तो आदर मिलने है। से हाँ ओवरवेल्म हो गया हो या ना मिलने से हो हाँ गया हो। yeah, that is true, but this is including both of them, the possibility of some people get constantly respect and some people don't get any respect at all, some people get a mixture of the two. That's how I see it. Basically है कि as long as you are a being, you are in trouble. As long as You are a being, I am, you are in trouble. By different means, the Buddha wants us to take away the ground from our foot. और रामदास की टॉक थी nowhere to stand. So वही बात है, it doesn't leave any place for it to exist. जहाँ जहाँ हम सपोर्ट देखते हैं, wherever we try to get a support in a family, in friends, in sangha, in respect, every place of anchor is removed from your foot. but you included Dhamma and Sangha also. Sangha in the sense of people, ना, जब we take it as a company of people, and we take it Dhamma as a religiosity, and we take it as a law of nature. Obviously, that's the ultimate refuge. You can get attached to teachers. तो एक बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है अभी. But sir, sometimes that is required to get the Shraddha and motivation. Yeah, attachment is a result of blind Shraddha. Result of sir? Blind Shraddha, Andha Bhakti. भक्ति के साथ प्रज्ञा का बैलेंस किया जाता है ना, 5 इंद्रियों में. Shraddha has to be balanced with prajna. Viri has to be balanced with samadhi. They're pretty absolutely fundamental. माइंड की हर हरकत को देखा हुआ है भगवान ने कि कहाँ अटकने. कहाँ अटकते हैं, बिल्कुल. Every place he would point out कि यहाँ भी अटक सकते हैं, यहाँ भी अटक सकते हैं. सर बट सेल्फ एस्टीम बहुत स्ट्रांग होता है सर. सेल्फ एस्टीम
It's Yeah, one of the strongest, I think. yeah. इसीलिए कहा भी जाता है ना, सामान्य स्टेटमेंट भी है कि द लास्ट बॉन्डेज ऑफ ए सन्यासी इज ऑनर। वहां पे बहुत तो कबीर जी की एक वो है दोहा, माया तजी तो क्या भया, मान तजा ना जाए। मान रहे सबको खाए, वो खा जाएगा, डोंट लीव यू। थोड़ा तो लिंक माया जो है, राग द्वेष जो है, उसको भी त्याग देंगे आप, कोई बात नहीं, लेकिन मान जो है, मोह जो है, वो नहीं छूटता। और जब तक वेरी मान सबको स्ट्रॉन्ग खा है। जाएगा, एंड अल्टीमेटली मान सबको खा जाएगा, माया जो तेजी है उसको भी खा जाएगा, नथिंग लेफ्ट, अगेन राग द्वेष जाग जाएंगे। Big powerful words. वो कितना टाइम है ये? 23 है। Let's do some chanting 5 minutes. ठीक है सर। राजेंद्र जी, are you in a position to do chanting today? बहुत दिन हो गए आप chanting नहीं की। गला ठीक हो गया आपका? आप म्यूट पे आ राजेंद्र जी। हाँ, गला मेरा ठीक है। आज आप करिए ना कुछ chanting। कौन सा कोई बताइए? आशीर्वाद, कोई भी आशीर्वाद दे दीजिए। मेरा फेवरेट है नमकार सिद्धि गाथा, वो कर लो। अच्छा, ठीक। लगाओ निखिल साहब, जरा उसको ऑन कर दीजिए। नमकार सिद्धि गाथा। गुड बॉय। नमकार सिद्धि गाथा, नमस्कार से सिद्धि के पद्य। यो चक्षुमा मोहमलाप कट्ठो, सामंग बुद्धो सुगतो विमुक्तो, मारस्य पासा विनिमोचयन्तो, पापे सिखेमं जनतं विनय्यं, बुद्धं वरन्तं शिरसा नमामि, लोकस्सनाथं च विनायकं च, तं तेजसा तेजय सिद्धि होतु, सब अंतराया च विनाशमिन्तु, धम्मो धजो यो वियतस्य सत्तु, दस्येसि लोकस्य विशुद्धिमग्गं, नियानिको धम्मधरस्य धारी, सात आवहो सन्ति करो सुचिर्णो, धम्मं वरन्तं शिरसा नमामि, मोहपदालं उपसन्तदाहं, तं तेजसा तेजय सिद्धि होतु, सब अंतराया च विनाशमिन्तु, सधम्म सेना सुगतानुगोयो, लोकस्य पापुपकिलेश जेता, संतो स्वयं सन्ति नियोजको च, स्वाक्षात् धम्मं विदितं करोति, संगं वरन्तं शिरसा नमामि, बुद्धानुबुद्धं समशीलदिट्ठिं, तं तेजसा तेजय सिद्धि होतु, सब अंतराया च विनाशमिन्तु। उन ज्ञान चक्षुयुक्त मोह के मल से निवृत्त, अपने ज्ञान से बुद्धत्व प्राप्त, सुगत और विमुक्त, मार के बंधन से मुक्त करने वाले
मनुष्यों को पापों से सुरक्षा की ओर ले जाने वाले श्रेष्ठ बुद्ध को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जगत को शरण देने वाले नायक, उनके तेज से आप जीत और सफलता प्राप्त करें और सभी विपत्तियों का अंत हो। उन शास्ता का धम्म ध्वज की तरह विश्व को विशुद्धि का मार्ग दिखाता है। लोगों से बाहर ले जाने वाला धर्मधरों का रक्षक, ठीक अभ्यास करने पर सुख और शांति प्रदान करता है। उस श्रेष्ठ धम्म को मैं सिर झुकाकर नमन करता हूँ, जो मोह का भेदन और ताप को शांत करता है। उसके तेज से आप जीत और सफलता प्राप्त करें और सभी विपत्तियों का अंत हो। सधर्म की सेना जो सुगत का अनुसरण करती है, विश्व के पाप और कलेशों पर विजय करती है। स्वतः शांत यह शांति की संयोजक है। ठीक से समझाए गए धम्म को बताती है। उस श्रेष्ठ संघ को मैं सिर झुकाकर नमन करता हूँ, जो बुद्ध के अनुयायी, शीलवान और सम्यक दृष्टि हैं। उनके तेज से आप सभी जीत और सफलता प्राप्त करें और सभी विपत्तियों का अंत हो। फोटो महापन्नो जी। जैसा कि आप लोग मेरे ख्याल से सभी लोग जानते ही हैं कि राज और मैं अब यहाँ पर जो संग्राम है मोरलेस वहाँ पर बेस्ड हैं। अभी तो हम खैर जस्ट नाउ हम लोग यमुनानगर आए हुए हैं, बट जनरली वी आर देयर। और आज जो हमने ये सारे सुत्त स्टडी किए, हम ये सब मिलके एक कामना करें कि जो इसमें भगवान ने हमें जिन पॉइंट्स की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर वर्क विद रिस्पेक्ट टू संग्राम का जो डेवलपमेंट है, उसमें भी हम इन बातों को ध्यान रख सकें, याद रख सकें। इवन दो एक तरीके से ऐसा लगता है कि इट्स वेरी, जो हम कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स एक तरीके से धर्म का काम है, बट उसमें भी may we while performing that have the wisdom to protect ourselves from the trap of satkar, for example, yeah, from the trap of being excessively caught up, excessively busy. So हम सब इस तरह की कामना करें that even in this noble endeavor may we not forget the key teachings of the Buddha. Bhavatu Sabbamangalaaya Rakkhantu Sabbadevata Sabbabuddhanubhavena Sada Soti Bhavantu Te. Bhavatu Sabbamangalaaya Rakkhantu Sabbadevata Sabbadhammanubhavena Sada Soti Bhavantu Te. Bhavatu Sabbamangalaaya Rakkhantu Sabbadevata Sabbasanghanubhavena Sada Soti Bhavantu Te. Arahant Samma Sambuddho Bhagavan Bhagavantam Abhivade. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami.
सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बंदे जी को 3 बार प्रणाम करते हैं। प्रणाम। द्वितीयम्पि, तृतीयम्पि। धन्यवाद। थैंक यू Thank you. सर। थैंक यू। Very